नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसके अंतर्गत 500 क्वेश्चन रखे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यार आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? तो 5 राज्यों को ये मंजूरी दी गई है। 24 सितंबर 2020 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो हाल ही में 14 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। उनकी संख्या भी पूछी जा सकती है पेपर में आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा? तो प्रतिवर्ष 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? भारत और कौन से देश के बीच ये शुरुआत की गई है? तो भारत और मालदीव के बीच ये कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो FTII के नए सदस्य के रूप में शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय संपत्ति उपलब्ध कराई है? तो भारत ने मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय संपत्ति उपलब्ध कराई है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस कोरोना महामारी के दौरान महाराष्ट्र में फंसे, पूरे भारत देश में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए बसों की व्यवस्था करवाई थी। इस वजह से उनको ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान EPFO ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौतों के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए की बीमा देने की घोषणा की है? तो 7 लाख रुपए की घोषणा की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो हाल ही में रूस ने जो है कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नए सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? खादी एवं ग्रामोद्योग के नए सलाहकार के रूप में सुनील सेठी को नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? सुनील सेठी जी को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 2019 की बात कर रहा है, तो 2019 में शीर्ष स्थान आंध्र प्रदेश ने प्राप्त किया था। ठीक है। हाल ही में किस वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? किसे दिया गया है 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड? तो 2020 और 21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड नेहा कक्कड़ जी को दिया गया है। ठीक है।
हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि एवं गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? यह घोषणा जो है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा की गई है। जगहमंदी हिंदू विधवा महिला को कृषि एवं गैर कृषि जमीन दोनों देने का अधिकार की घोषणा की गई है बांग्लादेश के द्वारा। हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवर तैमूर का निधन हो गया? किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री थे सैयदा अनवरा तैमूर? तो ये जो है असम राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है? तो 2020 में अगस्त 2020 में जो है जीएसटी का 86,449 करोड़ का संग्रह किया गया है सेंट्रल स्टेट के द्वारा। ठीक है। कौन सा व्यक्ति जो है हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं? तो ट्राई के नए चेयरपर्सन के रूप में पीडी वाघेला जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ट्राई का फुल फॉर्म भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्नलिखित में से किस रेस को जीतकर साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम कर ली है? तो लुइस हैमिल्टन ने जो है बेल्जियम ग्रांड प्री को जीतकर 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की हुई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टाई म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो गुजरात राज्य में विश्व के सबसे बड़े टाई म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। IAAF अवार्ड 2020 से किसे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 2020 IAAF अवार्ड से किसे चुना गया है? तो संजू यादव जी को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरांगपरनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो तरंगा जो है कहाँ के खिलाड़ी थे? तो तरंगा जो है श्रीलंका के खिलाड़ी थे। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। IAAF अवार्ड 2020 के मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है गुरप्रीत सिंह को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी को याद किया जाता है। ठीक है। मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एमी केनी बेरेट को जो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जलकल योजना की शुरुआत की गई है? शुष्क इलाके में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जलकल योजना की शुरुआत जो है वह आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट की मुख्य चयनकर्ता के रूप में चुना गया है? भारतीय महिला क्रिकेट की बात की जा रही है। ठीक है। तो महिला क्रिकेट के मुख्य चयनकर्ता के रूप में जो है नीतू डेविड को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस जो है वह 28 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस
कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया? वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। हाल ही में किसे F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जो है वह वाल्टेरी बोटास के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गुजरात की सरकार ने जो है जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन के लिए 8 पुरस्कार किसने जीते हैं? तो ये 8 पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष बेटी दिवस डॉटर्स डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष बेटी दिवस जो है सितंबर माह के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है? तो पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत जो है असम राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? तो डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने किया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने ऐसा कार्य किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यू राइज पोर्टल की लॉन्च किया है। ठीक है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है। हाल ही में NSG के DG का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? NSG के DG का अतिरिक्त प्रभार जो है वह SS देवसाल जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है? तो यह जो है उड़ीसा की सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने गैर संक्रामित रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए यूनिटेप पुरस्कार 2020 जीता है? तो यूनिएटीएफ पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जो है केरल सरकार के द्वारा जीता गया है। ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया है? तो बजाज अलायंस के साथ समझौता जो है पेटीएम ने किया है। किस ग्राहक के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता पेटीएम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हाल ही में एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है सोनू सूद जी को बनाया गया है। ठीक है। हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ICRA ने 2021 में भारत की GDP जो है वह -11% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह कौन थे? SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन जी को चुना गया है। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दे दी है? तो मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी राजस्थान की सरकार द्वारा दिया गया है। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन और लेकर आएंगे और ये 500 क्वेश्चन की सीरीज है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरे 500 क्वेश्चन, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
और रेलवे का एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।